हेलो एंड वेलकम टू लर्नर्स अड्डा। मेरा नाम है अविनाश उपाध्याय और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्लास 9th का साइंस सेक्शन का चैप्टर नंबर 8 जो फिजिक्स सेक्शन का है, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन इन वन डायमेंशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका यूज़ नॉट जस्ट इन 9th, जब आप हायर क्लासेस में 11th-12th में पढ़ेंगे या इवन नीट या IIT के एग्ज़ाम्स भी देंगे तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको जैसे लगता है, अब मैं तो बेसिकली 9th के लिए है लेक्चर, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बेस क्लियर नहीं है या इस तरह सा कुछ भी लगता है तो आप ये वीडियो हमारी प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आपका बेस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी अच्छे से क्लियर करी जाएंगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम वीडियो की तरफ। ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या है? मोशन। मोशन बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, ठीक है, टाइम कितना है? 0 है। 0 टाइम पे ऑब्जेक्ट क्या था? रेस्ट पे था। आप यहाँ पे आए, आपने देखा, ठीक है, थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद आपने जब आए देखा तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ दूर डी डिस्टेंस क्या हो गया था? डिस्प्लेस हो गया था। डी डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया था। तो इसी चीज़ को कि किसी पर गिवन टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन जब चेंज कर लेता है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन। दो तरह का, ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन क्या है? जब टाइम चेंज होने के साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्या कर ले? चेंज कर ले, दैट इज मोशन। ठीक है, तो मोशन क्या है? मोशन इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम। मोशन क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम बदलने के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे ऑब्जेक्ट यहाँ था और t इज इक्वल्स टू t टाइम पे ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पहुँच गया है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गई है। इसी डिस्प्लेसमेंट को जो टाइम के साथ डिस्टेंस कवर करी जाती है, कुछ डिस्प्लेस हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते क्योंकि मोशन में ऐसा हो भी सकता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो, लेकिन मोशन में तब भी होता है। ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है टाइम चेंज होने के साथ, दैट इज चेंज कॉल्ड एज मोशन। यहाँ पे एक वर्ड का जिक्र है जिसका नाम क्या है? पोजीशन। क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ पोजीशन क्या होता है। पोजीशन का मतलब साइंस में हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे जनरल लैंग्वेज में बोले एड्रेस बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? पता बोल सकते हैं। तो आप जब अपना पता किसी को बताते हैं तो कुछ रेफरेंस देते हैं, कुछ लैंडमार्क बताते हैं कि जैसे कि मेरा घर उनके घर के पीछे है, या मेरा घर इस मंदिर के आगे है, या मेरे घर के आगे ये शॉप है। तो आप कुछ ना कुछ रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज पोजीशन? इट इज डिफाइंड एज और टू define position we need to have frame of reference or reference point। तो कैसे हम बोलेंगे? जैसे मान लीजिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके आसपास ऐसे कोई ट्री है, तो हम बता देंगे ये ऑब्जेक्ट इस ट्री से इतनी दूर था, अभी ये ऑब्जेक्ट इस ट्री से इतनी दूर हो गया है। तो ये हमारा ट्री किसका काम कर रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट जो होता है, ये हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो पोजीशन क्या है? यहाँ से डिफाइंड है। पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें जो है रेफरेंस पॉइंट चाहिए ही चाहिए। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, आगे हमारा क्या है? हमें गिवन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, हम यहाँ से पहले एक एग्जांपल से थ्रू समझते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है, इधर जा रहा है, वो बढ़ रहा था आगे, ठीक है, वो इसी तरह से इस सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है।
इस सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है। मान लेते हैं वो आके यहाँ पे उसने एक हाल्ट लिया मतलब यहाँ पे रुक गया, ठीक है। यहाँ पे रुकने के बाद हमसे पूछा गया कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट होती है। पाथ डिपेंडेंट होती है मतलब रास्ते पे डिपेंड करती है, मतलब आपने रास्ता बदला तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी दो पॉइंट के बीच में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। डिस्प्लेसमेंट किन्हीं दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और किन्हीं दो पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो फाइनल इनिशियल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस चला गया टोटल पाथ, टोटल कवर्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए वो यहाँ से आया, वो यहाँ से आ सकता है, वो यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, या स्ट्रेट आ सकता है। तो डिस्टेंस क्या है आपकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका एक ही होता है, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल टू इनिशियल पॉइंट। ओके, तो अगर मान लेते हैं ये जो आदमी था, ये पर्सन चलते चलते वापस इसी पॉइंट पे आ गया जहां से चलना शुरू किया, तो आप देखेंगे कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो उसने कितने डिस्टेंस कवर की, 2πr, दैट इज पेरीफेरी ऑफ सर्कल। उसने कितने डिस्टेंस कवर की, 2πr पेरीफेरी ऑफ सर्कल। लेकिन अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर लें तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्टेंस भले 0 ना हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुड बी 0, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। तो आइए कुछ और पॉइंट्स हम जान लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होता है दैट इज टोटल पाथ लेंथ या कवर्ड पाथ, और ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मींस इसका बस मैग्नीट्यूड होता है, जैसा यहाँ पे आपको दिखाया गया है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के बीच में। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनकी एक फिक्स्ड डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन डिस्टेंस क्या होती है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो हमारा होता है किसी चीज़ की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है, न्यूमेरिक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ से आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी और चीज़ बता देता हूँ, यूनिट जो होती है इनकी एसआई यूनिट दोनों की वो क्या होती है, मीटर होती है। यूनिट दोनों की क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए एक हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारा कोई एक व्हीकल है, ठीक है। व्हीकल है, कुछ स्पीड से v स्पीड से चल रहा है। कुछ देर बाद हमने देखा ये व्हीकल d डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। d डिस्टेंस कवर किया, अभी भी उसकी स्पीड v है। फिर आगे देखते हैं, वो अब यहाँ आ गया, ठीक है, उल्टा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, इधर नहीं जा रहा है, व्हीकल की डायरेक्शन चलने की इधर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे v स्पीड है, d डिस्टेंस इसने और कवर की। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है। वायर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस जो कवर होती है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में, दैट चेंजेस विद टाइम। मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल में वो अलग अलग डिस्टेंसेस कवर करती है इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो और हम जनरली जो अपने आसपास देख सकते हैं, महसूस करते हैं, वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन आपके आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ देख लेते हैं। तो ये हमारी डिफिनेशन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, दैट मीन्स doesn't change its speed, then object is said to be in uniform motion। स्पीड क्या होती है मैं अभी आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, ये चीज़ क्या होती है स्पीड। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि वो अपनी स्पीड चेंज नहीं करती, दैट मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है। जबकि
whereas when object changes speed then it must be in non uniform motion. non uniform motion मतलब जब ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड चेंज कर रहा होता है तो वो किस में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. लेट्स गो फर्दर. ओके, स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड. स्पीड आप जनरली पढ़ते आए होंगे बचपन से, मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते आए होंगे. डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आज तक क्या बोलते आए, स्पीड बोलते आए हैं, जिसमें आज हम थोड़ा सा और कुछ जानेंगे. तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इज डिफाइंड एज कवर्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. कवर्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मतलब टाइम, एक यूनिट टाइम में जितने डिस्टेंस कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट, दैट इज डिफाइंड एज इट्स स्पीड. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. और इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट जो है वो होती है मीटर पर सेकेंड. स्पीड की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड. ओके, ये बात क्लियर हो गई. अच्छा, स्पीड दो टाइप की होती है, ठीक है. जो यहाँ पे हम स्पीड पढ़ते हैं वो दो तरह की होती है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड हम जनरली आज तक, अगर आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बुक्स में या कहीं पे भी कोई बताता है तो वो हमेशा क्या बताता है, स्पीड एट एनी गिवन पॉइंट, यही बताते हैं. बट दैट इज कंप्लीटली फॉल्स, क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट की एक गिवन पॉइंट पे स्पीड बता ही नहीं सकते. अरे भाई, स्पीड तो हमें जब कोई एक इंटरवल दिया रहेगा कि यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट गया है, इतनी डिस्टेंस कवर किया, इतना टाइम है, तो इसकी स्पीड हम बता सकते हैं. अदरवाइज हम किसी ऑब्जेक्ट की किसी पॉइंट पे स्पीड कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड होता है. एक्चुअली ये होता क्या है, ये आप इसके बारे में फर्दर हायर क्लास में पढ़ेंगे. थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ इसके बारे में. कि मान लेते हैं इन्फिनिटली लॉन्ग वॉल है, ठीक है. ये इन्फिनिटली लॉन्ग वॉल है जो माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट तक रेंज करती है, लेकिन इसके बीच में एक छोटा सा गैप है कहीं, और कोई पर्सन यहाँ पे इस तरफ से इस तरफ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, मतलब रन कर रहा है. तो आपको वो यहाँ पे एक बार दिखेगा, ठीक है. तो आप ये बताइए इस पॉइंट पे क्या इसकी स्पीड आप निकाल सकते हैं. इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर बतानी हो कि यहाँ पे इसकी स्पीड बताओ, नहीं बता सकते. अगर मान लो यहाँ पे आपको वो एक बार दिख जाए और दूसरी बार यहाँ दिख जाए, तब तो आप यहाँ दिख जाए, फिर यहाँ दिख जाए, तब तो आप स्पीड बता सकते हो. लेकिन अगर यहीं पे दिखता है तो नहीं बता सकते. तो इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, ये जो गैप है इसी में हम एक छोटी सी डिस्टेंस dx, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटी सी डिस्टेंस dx मानते हैं, और उसको वो dt टाइम में पार करता है. इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल देते हैं. इसके बारे में आप फर्दर कब पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे तब पढ़ेंगे. ओके, व्हाट इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड ये होती है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है मास m का, उसने पहले t1 टाइम में d1 डिस्टेंस कवर की, फिर वही ऑब्जेक्ट है t2 टाइम में उसने d2 डिस्टेंस कवर की, फिर t3 टाइम में उसने d3 डिस्टेंस कवर की. तो उसकी एवरेज स्पीड हम क्या बताते हैं कि टोटल कवर्ड डिस्टेंस दैट इज d1 प्लस d2 प्लस d3 दैट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज t1 प्लस t2 प्लस t3. तो स्पीड का कॉन्सेप्ट आप यहाँ से अपना क्लियर कर लीजिए. अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं. हम आपका कमेंट देखते हैं, आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसको ज़रूर रिजॉल्व करेंगे. उसके लिए चाहे हमें एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, कुछ भी, पर उसको हम पक्का रिजॉल्व करेंगे, ठीक है. तो आप वीडियो ध्यान से देखें, और कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन टेल अस इन आवर कमेंट सेक्शन. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी जो होती है उसको हम नॉर्मली जनरली क्या बोल सकते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है. स्पीड विद डायरेक्शन. अच्छा, इसमें डायरेक्शन होती है तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, आप समझ सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी होगी, और स्पीड हमारी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी होगी. तो वेलोसिटी को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है यूनिट टाइम में जितनी चेंज हो जाती है, दैट इज वेलोसिटी. तो यहां से आप क्या बता सकते हैं, वेलोसिटी कुड बी जीरो. कैसे,
अरे अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है तो वेलोसिटी तो जीरो हो ही सकती है। तो वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसकी भी यूनिट स्पीड की तरह होती है। एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। अच्छा ठीक है, कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है, जीरो भी हो सकती है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आते हैं अगला, एक दो एग्जांपल्स देखेंगे। उससे पहले अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत है तो आप हमें बिल्कुल बताइएगा, बेझिझक हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, अलग से सेशन रख के रिजॉल्व करेंगे। तो वेलोसिटी क्या होती है? हम बोल सकते हैं, नॉर्मली जनरली बोल सकते हैं, बुक में नहीं डिफाइंड रहता, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कि स्पीड विद डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी और ये जीरो भी हो सकती है। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स, पहला एग्जांपल क्या है हमारा? द ओडोमीटर ऑफ बस रीड्स 2000 किलोमीटर बिफोर स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड रीड्स 2432 किलोमीटर एट द एंड ऑफ अ ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक टोटल 8 आवर्स, कैलकुलेट स्पीड ऑफ बस इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। ओडोमीटर क्या होता है? आप देखे होंगे किसी भी व्हीकल में एक सेक्शन बना होता है जहाँ पे वो डिस्टेंस में दिखाता है कि इतनी डिस्टेंस आपका व्हीकल चल चुका है, उसी को ओडोमीटर बोलते हैं। तो ट्रिप स्टार्ट होने से पहले वो कितनी चल चुकी थी? 2000 किलोमीटर। ट्रिप खत्म होने के बाद उस पर रीडिंग क्या है? 2432 किलोमीटर। तो उसने ट्रिप में कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी भाई? 432 किलोमीटर। अगर कोई डाउट हो तो आप हमको बताइए फटाफट। अरे कोई डाउट इसमें से, इस क्वांटिटी में से 2432 में से 2000 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये ट्रिप में टोटल 8 आवर्स लगे, तो स्पीड हम निकालेंगे। स्पीड या वेलोसिटी वी लिखते हैं, स्पीड को हम वी जनरली दिखा सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 432, दैट इज डिवाइडेड बाय 8। ये किस में आएगी स्पीड? किलोमीटर पर आवर में आएगी। 8 वन जा 8 फाइव जा 8 फोर जा। तो स्पीड कितनी आ गई बस की किलोमीटर पर आवर में? 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 54 किलोमीटर पर आवर ये किस में आए? किलोमीटर पर आवर में। तो अब क्या करना है हमें? किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। तो जब भी देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, मीटर पर सेकंड में, तो जो है अमाउंट, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, 5/18 से। और जब मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से। ठीक है, ये कैसे आता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर है इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और पर आवर है तो आवर को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से 02020। ठीक है, ये 5 जा ये 18 जा, तो इसलिए ये बात यहाँ से आती है, आप ये समझ लीजिए। तो 18 3 जा 54, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी आ गई? 15 मीटर पर सेकंड। आप ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बताया कि जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो किससे करेंगे? 18/5 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये यूज होता है। तो हम आते हैं अपने दूसरे एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल क्या है? अमन स्विम्स इन अ 120 मीटर लॉन्ग पूल। इन 1 मिनट ही कवर्स 240 मीटर गोइंग वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब मान लेते हैं ये कोई कितना 120 मीटर लॉन्ग पूल था। अमन ने यहाँ से स्विमिंग स्टार्ट करी, वो स्विम करके यहाँ गया और वापस ये स्विम करके यहाँ आ गया, और टोटल उसने टाइम कितना लिया? 1 मिनट विच मीन्स 60 सेकेंड्स। इतना टाइम लिया उसने। तो आपसे पूछा गया है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी भैया? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 120 प्लस 120 जो कि 240 आपको दिया भी गया है, दैट इज डिवाइडेड बाय 60। एक बात ध्यान रखिएगा, आप स्पीड हमेशा या तो किलोमीटर पर आवर में निकालिएगा या फिर मीटर पर सेकंड में। मिनट पर आवर या मिनट पर सेकंड या मिनट पर, इन सब चीज़ों में मीटर पर आवर या किलोमीटर पर सेकंड इसमें मत निकालिएगा।
आपको ज़्यादातर कैलकुलेशन इसी में करना है, तो आप कर लीजिए। देखिए कितना आएगा, 240 डिवाइडेड बाय 60, दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, ये आ गई स्पीड। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है। कैसे 0 है, जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया। तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, 0 है। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या मैंने अभी आपको बताया था कि वेलोसिटी 0 भी हो सकती है जब हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो ओके, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे कोई कार है या कोई मास है, m मास है, ठीक है। वो इधर v मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है या v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से दौड़ रहा है, ठीक है। यहाँ जाने के बाद उसने अपनी स्पीड क्या कर ली, v प्लस v1 कर ली, ठीक है। v प्लस v1 कर ली और वो m मास ही है, वही है। तो ये जो इसकी स्पीड में चेंज आया है टाइम के साथ, ये किसकी वजह से आता है, एक्सेलरेशन की वजह से आता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद गिवन टाइम। व्हाट इज, आप यहाँ से देख सकते हैं, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, v प्लस v1, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v है, टाइम कितना लिया, मान लेते t टाइम लिया। तो यहाँ से v1 डिवाइडेड बाई vt, और ये v हमारे v1 क्या था, अरे वही तो था, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। जनरलाइज फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, जनरलाइज फॉर्म में a एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, u हमारा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, और v माइनस यू क्या होता है, अरे भैया ये तो चेंज इन वेलोसिटी ही है, चेंज इन वेलोसिटी है, और t क्या होता है, टाइम, वो टाइम इंटरवल जिसमें ये चेंज इन वेलोसिटी हुआ है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और SI यूनिट है ये, ज़्यादातर में आपको यही मिलेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कैन बी निगेटिव एज वेल। निगेटिव एज वेल क्यों होता है, जैसे मान लीजिए स्पीड पहले कुछ थी, ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, इस तरफ रन कर रहा था विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर सम सेकेंड्स उसकी स्पीड कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो जो स्पीड में चेंज आया है, ये जो स्पीड में चेंज आया है, इसको निगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन भी हम बोलते हैं। या तो निगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, डी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम है, तो हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल पे आ जाते हैं जिससे आप देख पाएंगे कि हमारा एक्सेलरेशन काम कैसे करता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कोई पर्सन है जिसका नाम शिवम है, वो स्टार्टिंग में कहाँ पे था, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे शिवम जी हैं, जिनकी इनिशियल स्पीड क्या थी, 0 थी, ठीक है, और स्टार्ट अटेन्स स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। तो आफ्टर 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड के बाद कहीं आफ्टर 6 सेकेंड्स इनकी स्पीड कितनी हो चुकी है, सॉरी 30 सेकेंड्स के बाद इनकी स्पीड कितनी हो चुकी है, 6 मीटर्स पर सेकेंड हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद इन्होंने लगाया ब्रेक, ठीक है, इन्होंने देखा ज़्यादा हम तेज जा रहे हैं तो इन्होंने लगा दिया यहाँ पे ब्रेक और अपनी स्पीड कम कर ली 4 मीटर पर सेकेंड। कम करके कितनी कर ली, 4 मीटर पर सेकेंड कर ली, ठीक है, ओके। इसके बीच का टाइम इंटरवल हम कुछ मान लेते हैं, इसके बीच का टाइम इंटरवल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम इसके बीच का टाइम इंटरवल मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ का टाइम इंटरवल कुछ 10 सेकेंड्स का, ठीक है, 10 सेकेंड का मान लेते हैं। तो आपको दोनों केसेस में एक्सेलरेशन बताना है। इस केस में u इज इक्वल्स टू 0 है, v इज इक्वल्स टू क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड,
एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय टाइम। कितना आ गया 1/5 दैट इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस। ठीक है, सेकंड केस में एक्सेलरेशन हम देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन हुआ नहीं है, डी एक्सेलरेशन हुआ है, तो एक्सेलरेशन हमारे यहाँ पे कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। देख लेते हैं एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा। फाइनल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी वाज 6 मीटर पर सेकेंड, गिवन टाइम इंटरवल इज 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 10। कितनी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी आएगी, माइनस में आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आई। जितना भी इस चीज़ में मैंने बताया है, आगे इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे उन सब चीज़ों में ये बहुत ही थॉरली यूज़ होने वाला है। तो इसको आप एक बार अच्छे से आगे टू एंड फ्रो फॉरवर्ड बैकवर्ड जाके आप एक एक चीज़ अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ओके, सो फॉर टाइम बीइंग दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, थम्स अप दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।